अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं वाद्य संगीतों में वीणा की बात कर रही हूँ, जिसको नमन करना चाहिए ऐसी वीणा, ठीक है ना। तो उस वीणा के बारे में मैंने बहुत खोजा, बहुत पढ़ा और इतना जाना कि जितना भी पढ़ो उतना कम है। बहुत है, बहुत। अब मैं न संगीत शास्त्र पढ़ पा रही हूँ, न आपको संगीत शास्त्र सिखाना है। कुछ रोचक बातों को लेकर, कुछ ज्ञानात्मक बातों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत होती हूँ। एक छोटा सा प्रसंग और है वीणा के संबंध में कि इसे रावण ने बनाया था और अपने आराध्य रुद्र, है ना, शिव जी के नाम पर, रुद्र पर इसका नाम उसने रुद्र वीणा रखा। बहुत अच्छा वादक था, बहुत उसमें उसको महारत हासिल थी और बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था। तो वो तो रावण की बात थी। अब अगर हम आगे बातचीत करते हैं तो बहुत प्रकार की वीणा हमें मिलती हैं। एक तंत्री वीणा है, त्रितंत्री वीणा है, त्रिकोणी वीणा है, नकुल वीणा है, चित्रा वीणा है। एक तार से लेके 7 तार और उसके बाद 21-22 तारों तक अलग अलग प्रकार की वीणा मिलती हैं और समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार वीणा का प्रयोग, वीणा को नए नए तरीक़ों से बनाया गया। पर वीणा की महिमा जो है वो बहुत ज़्यादा मान्य की गई है। 12वीं-13वीं शताब्दी में एक संगीतज्ञ हुए, बहुत नाम है संगीत के क्षेत्र में उनका, शारंगदेव। उन्होंने ये एक तंत्री वीणा जो है उसकी महिमा का वर्णन किया है। अधिकतर यदि हम मूर्ति कलाओं में, यदि हम मंदिरों में शिव जी को या माता सरस्वती को वीणा बजाते हुए देखते हैं तो उन मूर्तियों में वो लंबी सी वीणा को एक तंत्री वीणा है। वो उस एक तंत्री वीणा को ईश्वरीय स्थान दिया गया, क्योंकि उसमें जो है हर देवता, हर ईश्वर का वास है। ऐसी सर्वदेवमयी जो वीणा है ना, तो एक तंत्री वीणा का जो वर्णन किया गया है उसमें ऐसा मानते हैं कि जो उसका जो तुम्बा है ना, जो लंबी सी डंडी होती है, उसमें शिव का वास है, वहाँ शिव रहते हैं। उसकी जो तंत्री यानी तार हैं उसमें माता पार्वती वास करती हैं। उसका जो तुम्बा है उसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उसका जो ऊपरी सिरा है उसमें अलग अलग शेप होते हैं, कई बार मोर का होता है, कई बार अलग अलग शेप होते हैं। अंत में जो डंडी होती है उसके अंत में, उसमें विष्णु जी निवास करते हैं, उसको कुकुब कहा गया है। उसमें और जो उसका जो नाद है, जो नीचे नाभि है, उसमें माता सरस्वती का वास है, उसमें सूर्य का भी वास है, उसमें चंद्रमा का भी वास है, उसमें वासुकी का भी वास है। अब उसके जो शब्द दिए गए हैं उनसे आज की तुलना में यदि हम देखें कि कौन सा पाठ कौन सा है, तो उतना मुझे उसको बारे में ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन मैंने जहाँ तहाँ खोज पाया, वहाँ पता चला कि यहाँ इन देवताओं का वास है। इसीलिए इसके दर्शन मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, यदि इस एक तंत्री वीणा को जो महारत हासिल कर लेता है, जो परिपक्व हो जाता है, उसे स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भोग की प्राप्ति हो जाती है, वो सर्वस्व चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी हमारी पूजनीय ये वीणा है। तो इतनी पूजनीय है, इसलिए अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वही वीणा वादक होता है वो माथे पर उसको लगाता है, प्रारंभ करने से पहले भी और अंत में भी। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कारों, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में सभी चीज़ों का उद्गम, संगीत के प्रत्येक क्षेत्र का उद्गम शिव के द्वारा हुआ। और इस वीणा में जिसको शिव बजाते हैं, जो एक तंत्री वीणा है, उसमें सारे ही ईश्वरों का वास है, इसलिए वो बहुत ही पूजनीय है। और आगे चलते हैं, यदि हम इसके इतिहास के बारे में, है ना, इसका यदि हम
इतिहास खोजें कि ऐतिहासिक रूप से वीणा कब पाई गई। तो ईरान और इराक में 12वीं से 13वीं शताब्दी, इराक और ईरान में इस प्रकार की वीणा, धनुषाकार वीणा थी, इस प्रकार की वीणा पाई गई है। वहाँ के जो भी पुरातात्विक तत्व पाए गए उसमें ये पाया गया कि वहाँ वीणा थी। ऐसे यदि हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे देश में वीणा का क्या इतिहास है, तो ईसा से 3-4 शताब्दी पूर्व, यानी लगभग 350 से 400 ईसा पूर्व जो शासक हुए, जी हाँ, एक समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा आपने। समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट था, और हमारा जो उस समय का काल है वो स्वर्ण युग कहलाता था। भारतीय इतिहास में वो स्वर्ण युग था ईसा से पूर्व, यानी अशोक से पहले। अशोक सम्राट थे, उस सम्राट से पहले बाद में गुप्त शासन आया। तो समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो बहुत ही योद्धा था, दोनों हाथों से वो तलवारें चलाता, दोनों हाथों से वस्त्र चलाता था, और उसके साथ साथ वो बहुत संगीत प्रेमी था। उसके सिक्कों पर वो वीणा का बजाते हुए दिखाया गया है, यानी तब भी वीणा थी। यानी इतिहास बताता है कि ईसा से 330वीं और 4वीं शताब्दी में वीणा होती थी। तो ऐसी ये वीणा अलग अलग रूप में होती है। कहीं बांस की लकड़ी की है, कहीं उसकी जो उंगली के बराबर बहुत सारी चीज़ें हैं वो गिद्ध के उसमें से निकले हुए हैं। अधिकतर सफ़ेद लाल चंदन की लकड़ी के उसका वो लंबा वाला जो डंडा है वो बना हुआ होता है। आप अधिकतर देखेंगे तो डार्क मैरून से कलर में वो आपको जैसे सितार मिलता है वैसे ही वो भी मिलती है। सितार भी वीणा से निकला हुआ ही चीज़ है। तो उस लकड़ी की होती है। वो जो तुम्बा गोल होता है, जो उनकी चीज़ें वो कद्दू की होती हैं या सफ़ेद लौकी की होती हैं। उसमें बहुत सारी जो तार हैं, जिसको हमने ब्रिज बोला ना, वो ब्रिज जिसमें लक्ष्मी जी का वास है, तार हैं। तो अलग अलग नाप हैं, बहुत सारी जो अलग अलग तरीक़ों से मैंने बताया आपको कि वीणा का प्रकार है। और आज वीणा जो है बहुत कठिन वाद्य माना जाता है, और इसलिए इसकी परंपरा जो धीरे धीरे कम हो रही है। फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे संगीतज्ञ हैं जो वीणा के बारे में सिखाने के लिए शिष्य परंपरा को बनाए हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये जो ईश्वर प्रदत्त वीणा है वो आगे भी चलती रहेगी। एक विशेष और अनोखी वीणा, शायद ही हमने कभी इस वीणा को सुना हो, और यदि सुना है तो आपसे बड़ा संगीतज्ञ कोई नहीं। आपने नाम सुना है? इसका नाम है गात्र वीणा। गात्र वीणा। अब गात्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? गात्र का शाब्दिक अर्थ है शरीर। जी हाँ, मैं अपने शरीर की बात कर रही हूँ। हमारा शरीर एक वीणा है जिसको गात्र वीणा कहा गया। स्वर, संगीत के स्वर हमारे नाद में है। नाद नाभि की जगह जहाँ से स्वर उठते हैं। तो जब हमारे अंदर ही स्वर हैं तो ये किसी वीणा से कम नहीं, ये भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अनोखी वीणा है जिसे हमें साधना है। सुरों से, सुर हमारे अंदर है, गुण हमारे अंदर है, अच्छाई हमारे अंदर है, पुण्य हमारे अंदर है, पुण्य कमाना हमारा काम है। तो हमें आइए इन सब के माध्यम से ईश्वर को समर्पित करते हुए हम अपने जीवन के तारों को साधें, अपने जीवन को सही दृष्टिकोण दें, अपने जीवन को सही राह पे लाएं। जैसे सुर बजते हैं, 7 शुद्ध स्वर हैं, 5 तीव्र स्वर हैं, 5 तीव्र स्वर हैं और कोमल भी स्वर हैं। ऐसे मिला के कुल
हम 12 स्वर कहते हैं जो होते हैं। रे ग ध्वनि कोमल है, म तीव्र है। थोड़ा सा शायद गलत बोल दिया मैंने। रे ग ध्वनि कोमल है, म तीव्र है और 7 शुद्ध स्वर हैं। इन 12 स्वरों से भारतीय संगीत की रचना होती है। ये 12 स्वर जीवन में दुख, करुणा, शांति, आनंद, खुशी, सभी जितने भी जीवन के रस हैं सबके साथ समाहित है। यदि हम नकारात्मकता का भाव लाते हैं तो सुर उतर जाता है, यानी बेसुर हो जाता है। हम अहिंसा का भाव लाते हैं, हम बुराई का भाव लाते हैं, हम नकारात्मक चीज़ों के साथ रहते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, हम पाप करते हैं, तो सच मानिए जीवन के ये स्वर जो हैं 7 शुद्ध और 5 अशुद्ध, ये 12 स्वर जो है वो तारों को ढीला कर देते हैं, सदते नहीं हैं। जब हम वीणा को या कोई भी तार वाद्य को बजाते हैं तो उसको कस के उसको मिलाते हैं, सुरों को समान भाव से उसको करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध स्वरों के साथ सारे ग म से जो भी आपका वाद्य में चलता है उसके प्रकार से राग के आधार पर उसको साधते हैं। हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर जो विभिन्न रसों से बना है, विभिन्न स्वर हमारे अंदर हैं, हमारे राह हमको ईश्वर ने दिखाई है, उन राहों पर चलें, पुण्य के रास्ते पे चलें। सच मानिए जो 12 के 12 स्वर हैं ये सध जाएंगे, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो क्यों ना ऐसे आनंदमय जीवन को हम अपने वश में करें। आइए हम सब अपनी गात्र वीणा को पूजनीय मानते हुए, अपने शरीर को उस परमात्मा का एक अंश मानते हुए अपने जीवन को भी साध लें और आनंदमय जीवन बिताएं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।